जय श्री राम जी की। देखा आजकल रामचरितमानस के पाठ हम करत ही और हम कुछ ऐसी ऐसी जगह ढूंढ के करी थी कि जौन हमरे मन का आंदोलित करे वाले हों, कुछ विशिष्ट सीख दे वाले हों। वैसे तो रामचरितमानस पूरा वही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ बड़ी रोचक ऐसी जगह है। जैसे कल देखा गया है कि कोल भील की रात ये सारी जातियां जब कंदमूल फल लेके आई तो कितने प्रेम से अयोध्या वासियन के दही और देत के का ये सब कहीं ही कि एका जब ले ले आओ ओकरे बदले में जब वो लोग कुछ मूल्य दे लागे हैं तो कितना बढ़िया तो उनका ये सब उपदेश दे रहे हैं। कल तो भाई हमका बहुत ही नीक लाग रहा है। आजो वाला प्रसंग बहुत बहुत अच्छा है और सबको तो ध्यान दे के सुना जाए। बिहरहि बन चहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, ज्यों जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन या कंदमूल फल खा रहे हैं, नदियों का पानी पी रहे हैं, राम भगवान के दर्शन कर रहे हैं और पूरे बन के वो प्राकृतिक वातावरण में सब लोग घूम घूम करके आनंद ले रहे हैं। पूरे अयोध्यावासी कैसे प्रमुदित सब लोग किस प्रकार प्रसन्न हैं। जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। इस चौपाई का अर्थ है कि वैसे वे लोग प्रसन्न हैं जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोटे हो जाते हैं। अच्छा, तो यही बड़े सबसे पहली बार सतियम देखा कि मेढक वही इतना बड़ा बड़ा पियर पियर देखा थी पहली बरसात में। फिर ओकरे बाद पूरे साल दिखाते नहीं जल्दी कतो पियर के में मेघ हुए और वो वर्षा ऋतु के कारण आवे लोग फूल जाती। बाकी जब दिखात हुई तो पिचका रात हुई तो हमका सामान्य सा मेढक दिखत हुए। तो अच्छा, जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के दोनों नाचते कूदते हैं। अच्छा, पूरे जन नारी मगन अति प्रीति बासर जाहि पलक संबीती। पूरे जन नारी मगन अति प्रीति, पूर के स्त्री पुरुष, जन माने पुरुष और नारी, नारी मतलब स्त्री, मगन प्रसन्न है। कैसे प्रसन्न है? अति प्रीति के कारण प्रसन्न है। इन लोगों का स्वागत तो पूरा वन कर रहा है, वन की लताएं कर रही हैं, फल फूल कर रहे हैं, कोल भील कर रहे हैं, तो क्यों ना प्रसन्न होंगे। और ये इतने प्रसन्न है कि बासर जाहि पलक संबीती। इनको जो है दिन, बासर माने दिन, एक पलक के समान बीत जाता, एक पल के समान बीत जा रहा है। और फिर उसके बाद देखिए सीता जी सीय सासु प्रतिवेश बनाई सादर करें सरिस सेवकाई। सीता जी जितनी सासुएं थी उन्होंने अपने उतने वेश बना लिए। कितना, अरे ये सभी सिद्ध स्त्रियां थी, इनके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां थी। अपनी इच्छा से अपने रूप को बदल लेती थी, रूप को अपने आप को कई रूपों में ये कर लेती थी। भाई किस सास से पहले मिलती किससे बाद में मिलती, इसीलिए अब 3 सीता बन गई और सभी सासुओं के पास एक साथ ही जो है वे पहुंच गई। इसका रहस्य तो आप सभी देखिए कि ये जो है सादर करें सरिस चौकाई, सी सासु प्रतिवेश बनाई। जो है ये है कि जितनी सासुएं थी उन्होंने उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा की। और देखिए यहाँ पर यह बात कोई जान न पाया, जाना तो कौन? लखा न मरम राम बिनु काहू। राम के अलावा इसको कोई जान नहीं पाया। माया सब सिय माया माहू, माया सब सिय और सिय माया माहू।
कहने का मतलब कि सब मायाएं, सारी पराशक्तियां, यानी यही सिद्धियां श्री सीता जी की माया ही हैं। ये सारी सिद्धियां सीता जी की माया ही हैं। तभी तो सीता ने अपने आप को 3 रूप में उपस्थित कर दिया अपनी तीनों सासुओं के सामने। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। इतना प्रेम पूर्वक सीता जी मिली कि सारी सासू उनके बस में हो गई और खूब आशीष दे रही हैं तीनों सासुएं उनकी मिलकर के। अब यह जो है, जबकि 3 सीता बन गई, 3 सासू थी, तीनों सासुओं की भरपूर सेवा की, सबसे आशीर्वाद ली। अलग अलग जाती तो शायद इतना ना खुश कर पाती। और इस सभी के पास एक साथ में चली गई और सबको खूब लगा कि जो है हमारी तो इतनी सेवा की। सब सासों ने खूब आशीर्वचन दिए उनको। अब ये 3 रूपों में होना और कोई नहीं जानता, सिर्फ राम के अलावा। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। सीता और राम लक्ष्मण दोनों जने की सरलता देख के कैकेयी मने मन इतना पछताती हैं कि कुछ कहा इनके नहीं। अब देखा, यही के बारे कहा जात है, कौनो चीज पर आपन बस नहीं न। कैसे सारे देवते मिल के कैकेयी के मत फिरवाएं माता सरस्वती से, और ओकरे बाद सारा दोष कैकेयी के दे देहन। और अब कैकेयी जानती हैं कि हमरे दोष है, उनका तो ये सब बात पता नहीं चली है। तो इसलिए वे अब कितना पछताती हैं, कब जब इन दोनों भाई ने सीता की सरलता देख देख के। अवन जमहि जाचत कैकेयी। इस समय कैकेयी के हृदय की व्यथा तो हम लोग महसूस करें। और यही ऐसी ही जगहों पर सिद्धांत होते हैं कि सिर्फ आप अपने आप को सकारात्मक बनाए रहिए, प्रेम पूर्ण सभी से व्यवहार करिए, बाद में वही काम आएगा। जब तक आपकी बुद्धि काम कर रही है, कब भगवान के हाथों, कब माया के हाथों हम आकर के कब क्या कर बैठेंगे, ये कुछ भरोसा नहीं। हाँ, अपने आप को लगातार सकारात्मक और सेवा से पूर्ण बनाए रखेंगे, तभी जो है भगवान की हम लोगों पर कृपा भी बनी रहेगी। तो देखिए, लख सिय सरल सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। और उसके बाद क्या सोच रही हैं, अवन जमहि जाचति कैकेयी, महि न बीच विधि नीचु न देई। कहत यहाँ कि पृथ्वी के देख के वो यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच में फट कर समा जाने के लिए रास्ता ही नहीं दे रही है। वो तो सोच रही हैं कि अब उनको इतना दुख हो रहा है कि धरती फटे और मैं इसमें चली जाऊं, लेकिन धरती माँ काहे को अभी देंगी, अभी कैकेयी से और कुछ काम करवाना होगा तो देती, और विधाता मौत भी नहीं दे रहा है। कैकेयी स्वेच्छा से, यहाँ कोई आदमी मर जी नहीं सकता है, कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा जाता है ईश्वर स्मरण, ईश्वर भक्ति, ईश्वर नाम जप, यही हम सभी को लगातार करते रहना है। लोकहु वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहै। यहु संशय सबके मनु माहि, राम गवन विधि अवधि की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, और कवि ज्ञानी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती है। अब वही कैकेयी जी के लिए वे लोग कह रहे हैं जिनको पता नहीं है कि कैकेयी ने यह काम स्वेच्छा से नहीं किया है, बल्कि उनसे करवाया गया है। अब सब लोगों को क्या पता, इसे तो वही लोग जान रहे हैं जिन लोगों ने करवाया है, जिनके बस में पूरा संसार है। तो देखिए कि सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। अब देखिए, निसि न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल सकोच।
भरत जी को न रात में नींद आ रही है, न दिन में भूख प्यास लग रही है। वह पवित्र सोच में, ध्यान देना, पवित्र सोच में ऐसी विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी की व्याकुलता होती रहती है। उनको किस कमी की व्याकुलता हो रही है? पता नहीं राम चलेंगे भी या नहीं। कीन्ही मातु मिशिकाल कुचाली, ईति भीति जस पाकत साली। अकेहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय नेकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मतलब उनके समझ न आने से ये बहुत गलत काम हो गया। जैसे धान के पकते समय ईति की भय उपस्थित हो जाती है। ईति एक प्रकार का जो है ही शायद टिड्डी वगैरह को कहते हैं कि जब भाई पके हुए धानों में लोग आकर के फिर उसको खा जाएंगे तब भी वह नुकसान कर जाती हैं। अब श्री राम जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक को उपाय नहीं सूझ रहा है, ऐसा भरत जी सोच रहे हैं अपने मन में। अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेहु बहुरई रघुराई, राम जननी हठ कर बिकिकाऊ। बहुत अच्छा प्रसंग अब शुरू होने वाला है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, रुकना पड़ेगा हमको, फिर कल मिलेंगे। चलिए इसको देखते हैं कि गुरु की आज्ञा मानकर को श्री राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे। भरत देखिए कैसे असमंजस में पड़े हुए हैं। अब उनको न दिन में भूख प्यास लग रही है, न रात में नींद आ रही है, बस एक ही चीज लग रहा है कि कब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या लौट के चलेंगे। और अब सोच रहे हैं कि गुरु की आज्ञा मान करके तो वो चले चलते, लेकिन जो है परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जान करके ही वे काम करते हैं। बिना उनकी रुचि के कुछ कहेंगे नहीं। राम की रुचि बन अयोध्या जाने में नहीं है तो वशिष्ठ जी उनको कहेंगे ही नहीं। फिर माता कौशल्या के कहने से भी रघुनाथ लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? अब भरत जी सोच रहे हैं कि ये तो माता कौशल्या ही कर सकती हैं, लेकिन क्या माता कौशल्या जो है रामचंद्र जी से हट करेंगे अयोध्या लौटने के लिए? अब और आगे चल देखते हैं। मोहि अनुचर करके तिक बाता, तेहि मह कुसुमो बाम विधाता। अजो हठ करऊं तो निपट कुकर्मु, हरि गिरते गुर सेवक धर्मु। भरत जी कह रहे हैं कि मैं तो अनुचर हूं, मेरी क्या बात है, और उस पर भी भगवान विधाता मेरे बाएं हैं, मतलब विपरीत है। जो हठ करूं तो निपट कुकर्मु, यदि मैं कोई उनसे हठ पूर्वक कहता हूं तो ये गलत बात है, क्योंकि सेवक का धर्म है कि जो है वह अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म है शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी कठिन है। सेवक का धर्म कठिन है, अर्थात मैं भी नहीं कहूंगा। एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। अप्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठे ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत के दिमाग में नहीं आई, और वे सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री राम जी को सिर नवा कर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ ने उनको बुलावा भेजा है। उनको बुलाए हैं कुछ परामर्श करने के लिए भरत जी को। चलिए अब फिर कल मिलेंगे। जय श्री राम जी की।